शॉपिफाई कोर्स के सेकंड मॉड्यूल में हम देखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, विनिंग प्रोडक्ट को कैसे देखा जाता है और इसके साथ साथ हम ये भी कवर करेंगे कि किन प्रोडक्ट्स को हमने अवॉइड करना है। फेसबुक और टिकटॉक एड लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉपिफाई कोर्स सेकंड मॉड्यूल। ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका प्रोडक्ट। अगर आपने सही प्रोडक्ट चूज कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया, बाकी तमाम फैक्टर्स पे भी आपने अच्छे से काम किया तो भी आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन इज मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। सो आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए किन फैक्टर्स को आपने देखना है ताकि आप गलत प्रोडक्ट चूज ना करें। अब हम देख लेते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स लाजमी होने चाहिए, देन आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। सबसे मेन फीचर जो आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को प्रॉब्लम सोल्विंग होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर का कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा तो आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सेकंड फीचर जो आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए वो है वाव फैक्टर। आपके प्रोडक्ट में हमेशा वाव फैक्टर होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट जिसे देख के लगे कि यार ये प्रोडक्ट मुझे बाय करना ही करना है। थर्ड फीचर जो आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए कि प्रोडक्ट की परसीव्ड वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब परसीव्ड वैल्यू क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की दो वैल्यू होती हैं, एक होती है परसीव्ड वैल्यू, एक होती है एक्चुअल वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जब प्रोडक्ट को देखें तो जो प्राइस हमारे माइंड में आती है कि यार इस प्रोडक्ट की ये प्राइस हो सकती है, वो परसीव्ड वैल्यू होती है। और एक्चुअल वैल्यू ऑब्वियसली वो वैल्यू होती है जिस पे वो सेल आउट हो रहा होता है। अगर तो आपके प्रोडक्ट को देख के लगता है 2000 रुपए का है, लेकिन अगर आपसे सेलर कहे कि ये 1000 रुपए का है तो आप उसे इंस्टेंटली परचेज कर लेंगे। आपके प्रोडक्ट में भी परसीव्ड वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू से, देन आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा। फोर्थ फीचर जो आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए वो है हाई इंपल्स बाय पोटेंशियल। मींस कि आपके प्रोडक्ट को देख के कस्टमर कहे कि मुझे ये अभी परचेज करना है। अगर तो कस्टमर ने सोचने का टाइम ले लिया, कहे कि मैं सोच के देखता हूँ, मैं सोचूंगा फिर प्रोडक्ट परचेज करूंगा, तो समझें कि आपका प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होगा। जैसे फैमिलीज में भी होता है कि अगर कोई काम नहीं करना होता तो कहते हैं कि हम मशवरा कर लेंगे। तो जब भी आपके प्रोडक्ट पे कस्टमर को सोचना पड़ रहा है, अगर वो कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, इट्स मीन कि आपके प्रोडक्ट में इम्पल्स पोटेंशियल नहीं है, कस्टमर उसको इंस्टेंटली बाय नहीं कर रहा। फिफ्थ फीचर जो आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए वो होना सीओडी फ्रेंडली होना चाहिए। मींस कि आपके प्रोडक्ट की जो कास्ट है, जो सीओडी वैल्यू है, वो कम मिनिमम जो है वो 1000 और मैक्सिमम जो है 5000 के अराउंड होनी चाहिए। अगर 5000 से ज्यादा है तो आपको सीओडी कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट फीचर जो आपके प्रोडक्ट में लाजमी होना चाहिए वो होता है स्केलेबल। मींस कि आपके प्रोडक्ट को स्केलेबल होना चाहिए। अगर आज आपसे 100% परचेज कर रहे हैं तो कल आपसे 200% भी परचेज कर सकें। मींस जो आपके प्रोडक्ट की ऑडियंस है वो उसका ह्यूज साइज होना चाहिए, वाइड रेंज होनी चाहिए, ना कि एक छोटी सी नैरो ऑडियंस। नेक्स्ट फीचर जो आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को लाइट वेट होना चाहिए और स्मॉल इन साइज होना चाहिए, कंपैक्ट साइज हो, ना कि बहुत बड़े साइज के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि उस पर आपको डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेंगे। आपका प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। मींस कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट किसी ने बाय कर लिया तो अब उसको प्रॉपर एक वीडियो या प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देनी पड़ेगी, इसको कैसे 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 यूज करना है, या वो प्रोडक्ट जो है वो डिसअसेंबल्ड है, उसको असेंबल करना पड़ेगा। क्योंकि कस्टमर कभी भी ये नहीं कहता कि मैं प्रोडक्ट परचेज करूंगा फिर मैं उस पर इतना टाइम लगाऊंगा फिर मेरे पास प्रोडक्ट कंप्लीट बनेगा। कस्टमर हमेशा इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहते हैं। मीन्स कि इनको प्रोडक्ट आए और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जाए उनकी। दैट इज़ वाई आपको ऐसे प्रोडक्ट से अवॉइड करना है जिसमें एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़े या आपको प्रॉपर गाइड करना पड़े। इन चीज़ों से, इन प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है। हमने देख लिया कि हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हम पाकिस्तान में अगर ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं तो हम किन कैटेगरीज पे हमें काम करना चाहिए और किन कैटेगरीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जिन कैटेगरीज पे हम काम कर सकते हैं उनमें सबसे पहले आप होम एंड किचन पे काम कर सकते हैं, अपैरल्स एंड क्लॉथिंग पे काम कर सकते हैं, स्मार्ट गैजेट्स पे काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप किड्स एंड गेमिंग्स पे काम कर सकते हैं, आप बैग्स एंड हैंड बैग्स पे काम कर सकते हैं, आप फैशन एक्सेसरीज में काम कर सकते हैं, आप परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस पे काम कर सकते हैं, कंटेंट स्टूडियो प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। इन कैटेगरीज में से हम किसी भी प्रोडक्ट को चूज करके अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि हमें किन कैटेगरीज पे काम करना है और उन प्रोडक्ट्स में अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट किसी कैटेगरी में से चूज कर लेते हैं तो उनमें कौन से फीचर्स होने चाहिए। हमने फीचर्स भी देख लिए और हमने कैटेगरीज भी देख ली। अब सवाल ये आता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक कैटेगरी में से कोई एक प्रोडक्ट हमने चूज किया है, उसमें वो तमाम फीचर्स भी हैं जो अभी हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो अब हमने एवेलुएट करना है क्या वो विनिंग प्रोडक्ट भी है या नहीं है।
अगर तो वो विनिंग प्रोडक्ट है तो हमें उस पर काम करना चाहिए, अगर वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं है तो हम उस पर क्यों काम करेंगे। सो विनिंग प्रोडक्ट के जो साइंस होते हैं उसमें से सबसे मेन साइन जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है वो ये है कि क्या आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, क्या आपकी फीड में वो प्रोडक्ट शो हो रहा है आपको। हाँ, अब ये भी हो सकते हैं, इसमें दो फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो आप उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट नहीं हैं या आप उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट हैं। अगर तो आप उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट हैं मीन्स कि अगर आप टीनेजर हैं और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टीनेजर यूज़ करते हैं तो आपकी फीड में भी उस तरह के प्रोडक्ट शो होने चाहिए। अगर आपको नहीं शो हो रही तो यहाँ से भी हम जज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट विनिंग नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हम इसको प्रॉपर एवेल्युएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक साइन शो हो जाता है कि ये प्रोडक्ट विनिंग नहीं है, ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग नहीं है, लोग इसको सेल आउट नहीं कर रहे। अगर आप उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट ही नहीं है तो मे भी इस चीज़ के चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट सिर्फ आपको शो नहीं हो रहा लेकिन जो रेलिवेंट है उसको शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपको वो बहुत कम शो होगा या ना होने के बराबर शो होगा। सो यहाँ से हम एवेल्युएट कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर हमारे रेलिवेंट भी है और हमें शो भी हो रहा है, इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, हम उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे ही उसको नहीं सिलेक्ट कर लेंगे, हम उस प्रॉपर उसको एवेल्युएट करेंगे। अब एवेल्युएशन का क्या तरीकाकार है, उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाएंगे, वहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके कीवर्ड को सर्च करेंगे। अगर तो वहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट के रिलेटेड 5 to 10 एड्स या इससे ज़्यादा एड्स शो हो रही हैं, इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है और वो ट्रेंडिंग में भी है। फॉर एग्जांपल, हमें 1 या 2 ऐड शो हो रहे हैं और वो भी कोई लंबे टाइम से ऐड नहीं चल रहे। फॉर एग्जांपल, 1 दिन पहले किसी ने ऐड एक्टिव किया, किसी ने 2 दिन पहले ऐड एक्टिव किया, इट्स मीन कि वो भी रिसेंटली किसी ने ऐड उस पर अभी एक्टिव किया है, अभी अपनी रिसेंटली उस पर एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की है, तो वो प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में नहीं है। तो हम यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा हम टिकटॉक एड लाइब्रेरी से भी देख सकते हैं, हम मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं कि किन प्रोडक्ट को हमने चूज़ करना है और किन प्रोडक्ट से हमने अवॉइड करना है। सो लेट्स अज्यूम कि एक प्रोडक्ट आपने देखा, वो प्रोडक्ट आपके न्यूज़ फीड में, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की फीड में आपको शो भी हो रहा है, इट्स मीन कि वो भी ट्रेंडिंग है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये होगा कि हम उस प्रोडक्ट के जो ऐड है उसके कमेंट सेक्शन देखेंगे। अगर तो उस प्रोडक्ट के कमेंट सेक्शन में इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि प्राइस प्लीज़, या कोई ये जानना चाह रहा है कि आप XYZ सिटी में कोई डिलीवरी देते हैं या नहीं, कि आपकी डिलीवरी फ्री है या आप उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं, शिपिंग फ्री है या नहीं है, और कोई ये अगर कह रहा है कि हाउ टू बाय इट, मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ, कोई ये कह रहा है कि मुझे अगर 10 पीस बाय करने हैं या 5 पीस बाय करने हैं तो मुझे आप कितना डिस्काउंट देंगे। इट्स मीन कि यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो इस प्रोडक्ट में, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, इसके कमेंट सेक्शन में इसीलिए कमेंट आके कर रहे हैं कि वो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। सो इसके अलावा हम मार्केट प्लेसेस पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सेल आउट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हम दराज पे जाके वो प्रोडक्ट के कीवर्ड सर्च करेंगे। अगर तो हमें वो प्रोडक्ट नज़र आ जाता है और वहाँ पर उसके सोल्ड आइटम्स भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे शो हो रहे हैं, इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, तो हम भी उस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात वो ये है कि मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत से मेथड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एंड आई नो कि कुछ पे टूल्स भी हैं, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो अभी बिगिनर है, वो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, तो वो अभी पे टूल्स नहीं अफोर्ड कर सकती। तो हमने उन मेथड्स पे काम करना है जिनको मैंने खुद भी अप्लाई किया है और मुझे लगता है कि ये जो मेथड्स हैं ये इफेक्टिव हैं और ये फ्री में है, तो हम उन मेथड्स पे जस्ट काम करेंगे। सो अभी जो हमने थ्योरेटिकली देखा है, अब हम उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपनी स्क्रीन पे। मैंने अपना फेसबुक जो है लॉगिन किया है, तो यहाँ पर मुझे एक ऐड शो हो रहा है। यहाँ पे जब स्पॉन्सर लिखा होता है, इट्स मीन कि वो ऐड है। अगर यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है, इट्स मीन कि ये ऐड नहीं है। तो जब स्पॉन्सर लिखा होता है, यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये ऐड है। तो अब मुझे एक प्रोडक्ट का यहाँ पे एक ऐड शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट को ओपन करके देख लेता हूँ कि इसकी वेबसाइट किस तरह की है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ये तकरीबन 4500 रुपीज़ का सेल आउट हो रहा है। तो यहाँ से मैं सिंपली इसका जो टाइटल है वो कॉपी कर सकता हूँ और इसको मैं चेक कर सकता हूँ क्या ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग भी है या नहीं है। जो हमने बात की थी, हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमें अपनी फीड में शो हो रहे हैं, इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग होते हैं। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई ट्रेंडिंग भी है या नहीं है, जो मुझे शो हुआ है मेरी फीड में। मैंने इस पर पहले थोड़ी वर्किंग की हुई है, मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी को ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके देखा हुआ है। यहाँ पर हमें 14 रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो आपने सिंपली फेसबुक एड लाइब्रेरी ओपन करना है, यहाँ से हम पाकिस्तान सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम ऑल एड्स पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना जो टाइटल है वो पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट शो हो जाएंगे। यहाँ पर हमें फिल्टर भी शो हो रहा है, हमने एक्टिव एड्स का देखना है या हमने ओवरऑल एड्स देखनी है। तो मैं फिलहाल इसको एक्टिव के स्टेटस पे ही रखूँगा। तो यहाँ पर जो 14 रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वही सेम प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट है। यहाँ पर आई थिंक सो डिफरेंट प्रोडक्ट है
और ये भी आई थिंक सो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट, ये वही सेम प्रोडक्ट है, तो ये भी सेम प्रोडक्ट है, ये भी सेम है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ से मैं ये आइडिया ले सकता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल एड्स जो हैं इस टाइम एक्टिव हैं, इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट जो है ये ट्रेंडिंग में है। तो मुझे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से तो कंफर्म हो गया कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। अब मैं सेम वो जो टिकटॉक लाइब्रेरी पे भी देख लूँगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम इसको सिंपली सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं पाकिस्तान के देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर उसका ऐड वही सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऐड भी शो हो रहा है। अब ये जो है ये डिफरेंट है, ये रॉड का है, ये सेम प्रोडक्ट है जो हमारे वाला है। यहाँ से हम देख सकते हैं मुझे मल्टीपल एड्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी मैंने क्योंकि साइन अप नहीं किया तो मुझे अभी कम शो होंगे, जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको फर्दर भी यहाँ पे डिटेलिंग शो हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये फेसबुक एड लाइब्रेरी पे भी है, इट्स मीन के मेटा पे भी इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है और टिकटॉक पे भी इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो हमने दराज पे भी देखना है इसको, दराज पे भी मैंने इसका कीवर्ड सर्च किया तो मुझे यहाँ पर भी बहुत सारी लिस्टिंग मिली है। और इवन के यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जिन्होंने 6000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं। इसने 209 प्रोडक्ट सेल किया हुआ है, इसने 280 प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं यही सेम प्रोडक्ट को, इसने 2100 प्रोडक्ट सेल किए हुए हैं, इसने 828 प्रोडक्ट सेल आउट किए हुए हैं सेम ये प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग भी है और ये प्रोडक्ट सेल आउट भी हो रही है। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, अब ये प्रोडक्ट डिफरेंट है क्योंकि इसका यहाँ पे शॉवर लगा हुआ है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो हम देख रहे हैं उनका शॉवर नहीं है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेटा पे भी एडवर्टाइज हो रही है, टिकटॉक पे भी एडवर्टाइज हो रही है और दराज पे भी सेल आउट हो रही है और मुझे फेसबुक अपनी एड फीड में भी शो हो गया। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस प्रोडक्ट को सोर्सिंग करनी है। तो जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था, हम कहाँ से सोर्सिंग करेंगे, हम yourmart.pk से सोर्सिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले yourmart.pk वेबसाइट ओपन कर लेंगे। अब वही जो कीवर्ड जो हमने वहाँ पे लिखा था वो यही कीवर्ड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए वही सेम प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि वही प्रोडक्ट जो है मुझे यहाँ पर 2020 रुपये की यहाँ पे मिल रही है। अगर हम इसको दराज पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ये 2900 की सेल हो रही है तकरीबन, यहाँ पर ये 3500 के अराउंड सेल हो रही है, यहाँ पर 4000 के अराउंड, लेकिन ये डिफरेंट है, यहाँ पर तकरीबन 4000 के अराउंड सेल आउट हो रही है। इस मीन कि अगर हम एवरेज इसकी प्राइस निकालें तो ये जो प्रोडक्ट है ये आमतौर पर मार्केट में तकरीबन 3500 से 4000 के अराउंड सेल आउट हो रही है। तो इस मीन के प्रोडक्ट में हमारे लिए पोटेंशियल है, हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसकी प्राइस देख सकते हैं, हमें 2020 रुपये की प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट हमारी सोर्स होगी। हमने पहले क्राइटेरिया देख लिया, फिर हमने देख लिया कि हमने प्रोडक्ट को किस कैटेगरीज में देखना है। ये जो कैटेगरी है ये ह्यूमन किचन की कैटेगरी है, तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट यूजफुल भी है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को कि कस्टमर इसको देख के, इसमें वाव फैक्टर भी है, कस्टमर इसको देख के बोलेगा वाव यार मुझे ये प्रोडक्ट अभी परचेज करनी है, क्योंकि ये इंस्टेंटली वाटर को हॉट गर्म कर रहा है और सर्दियों का सीजन भी है, तो ये प्रोडक्ट सेल आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमने किन प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। हम उनको देखने के बाद हम योरमार्ट से उसको सोर्स भी कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम अगर ये प्रोडक्ट योरमार्ट पे अवेलेबल ना होती तो मैं सिंपली योरमार्ट को यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर सकता था। मैं यहाँ पे योरमार्ट का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास अवेलेबल है, मैं उनको रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि यार मुझे ये जो प्रोडक्ट है ना मुझे ये सोर्स करके दे दें। तो योरमार्ट की टीम मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो देखेगी और वो वेरी सुन उस प्रोडक्ट को सोर्स भी कर देगी। सो इस तरह हम अपने प्रोडक्ट को हंट भी कर सकते हैं और सोर्सिंग भी कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को हमने अपने स्टोर पे लिस्ट कैसे करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर का सेटअप करेंगे और प्रोडक्ट पेज को डिजाइन करेंगे। सो अब तक के इस मॉड्यूल में हमने देख लिया है कि हमने किन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, हमने किन कैटेगरीज में जाना है और विनिंग प्रोडक्ट को हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम हंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये प्रैक्टिकली भी देख लिया और थ्योरेटिकली भी हमने देख लिया और हमने प्रोडक्ट को हंट भी कर लिया। सो मिलती हैं अब नेक्स्ट मॉड्यूल में, जिसमें हम कवर करेंगे हम शॉपिफाई स्टोर को किस तरह सेटअप करेंगे, इसके साथ साथ हम पेमेंट गेटवे सेट करेंगे और हम ये भी देखेंगे अगर हमें ऑर्डर आ जाता है तो हम ऑर्डर को किस तरह प्रोसेस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।